आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? आज थोड़ा समय कम है और लंबा सफर, लंबी लड़ाई जीत का है आदम। गुरुदेव कह रहे हैं आज थोड़ा समय कम है और लंबा सफर, फिर कह रहे हैं लंबी लड़ाई जीत के आए हैं। लंबी लड़ाई, अब समझ में आ गया होगा ये लड़ाई कोई सरकार से जीत के नहीं आए। सरकार से तो लड़ाई उस समय जीती जाती जब बाइज्जत बरी होके आते, दोष मुक्त होके आते। अभी तो भैया तारीखें पड़ रही हैं, अभी तो जमानत पर हैं गुरुजी। सरकार से लड़ाई नहीं जीती है और सरकार से लड़ाई गुरुजी जीतना भी नहीं चाहते हैं। अपने बच्चों से कौन बाप जीतना चाहेगा? ये लड़ाई परमात्मा काल के साथ में जीत के आए हैं। जो लड़ाई परमात्मा ने बाहर ज्ञान और अज्ञान की छिड़वा रखी थी। दास बार बार कहता था कि द्वापर वाले महाभारत से बड़ा महाभारत ये सात संगति और मैनेजमेंट है। और आज परमेश्वर ने हमें सफल बनाया, हमने पांडवों की भूमिका निभाई और इन कौरवों ने अपना सत्यानाश करवा लिया। इन्होंने भले ये खुश हो रहे हैं कि गुरुजी हमारे पास आ गए, आश्रम में आ गए, हम सही हैं। ये तो अगले झटके में पता चलेगा। गुरुदेव कह रहे अगला झटका काल ओट नहीं पाएगा। वो अगला झटका क्या है? ये आश्रम वाले ओट नहीं पाएंगे, ये संगत ओट नहीं पाएगी। अगला झटका जब पता चलेगा कि सात संगत वाले क्या थे, सात संगति क्या थी, ये झटका ये ओट नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे अंदर से। ये पता चल जाएगा हकीकत का। और इस समय परमात्मा ने हकीकत का पता लगवाना है। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। इतना बड़ा धोखा खा गए, अगर इस बात का नहीं पता चलेगा तो पश्चाताप कैसे होगा? तो अगला झटका गुरुजी कह रहे हैं काल ओट नहीं पाएगा। तो अगले झटके में सब समझ में आ जाएगा सात संगति क्या थी, पवन दास क्या था, क्यों भौंक रहा था, क्यों चिल्ला रहा था। हमें कोई पेंशन थोड़ी मिल रही थी। अगर सात संगति से जुड़ा कोई भाई ये सोचे कि भाई हम पवन दास की सेवा के रूप में सहयोग कर रहे थे, उसको पैसे दे रहे थे, पैसा मैंने भैया जब जब तुम लोगों को कोई सामान दिया है उसके बदले लिया है। और जो भी पैसा भाई बहनों ने दिया है सतगुरु की प्रेरणा से दिया है। और एक एक पैसा आपका इस पवन दास ने सदुपयोग किया मालिक के आशीर्वाद से, तब जाके आप लोगों को सद्बुद्धि मिली रही। अगर आपके दान का एक नया पैसा भी पवन दास अगर बर्बाद कर देता, आप भी दुर्बुद्धि के शिकार हो जाते जैसे मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। मुझे तो और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी कि कहीं मेरी वजह से मेरे सत्सेवक भाई बहनों को कोई दुर्बुद्धि ना आ जाए, उनकी कोई मर्यादा ना खंडित हो जाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके दिया है। और मैंने क्या किया? मैंने ना कोई दुकान खोली, ना मैंने कोई फैक्ट्री खोली, ना मैं कोई कहीं घूमने गया, ना मैंने और कुछ कोई ऐसा जो है वो बिजनेस किया। कुछ तो नहीं किया। आम आदमी से भी आम आदमी का जीवन जी रहा हूं। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना रिश्तेदारी में, ना घूमने फिरने, कहीं नहीं। अरे 2 टाइम की रोजी रोटी तो खा रहा हूं। हम तो 4 मेंबर हैं, 2 लड़के हैं, एक मैं हूं, एक भाई का लड़का है। चारों कमाने के लायक हैं। हम तो कहीं भी अपना 5-5, 10-10 हजार की नौकरी कर लेते, पेट तो हमारा उससे भी हमारा भर जाता। लेकिन परमेश्वर ने आप भाई बहनों के लिए दास को लगा के रखा। आप भाई बहनों के लिए ये देख लो, उधर सेवा को दुरुपयोग तो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट ने किया। और देख लो सब, जैसे गुरुजी कहते ना, एक कुएं में 1 क्विंटल भांग डाल दो, सबकी एक जैसी हरकत होगी। ये कहते हैं कि हम 12 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, उन 12 करोड़ में एक को भी सद्बुद्धि आई क्या? इस मैनेजमेंट की ज्ञान विरुद्ध उल्टी हरकतों का क्या उन 12 करोड़ में एक ने भी विरोध किया क्या? इसको कहते हैं दुर्बुद्धि, काल प्रेरणा, क्योंकि उनके दान धर्म का सदुपयोग नहीं हुआ। तो परमात्मा जी क्या कह रहे हैं? लंबी लड़ाई जीत कर आए हैं, लंबी जंग। आज थोड़ा समय कम है और लंबा सफर, लंबी लड़ाई जीत का है आदम। और क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा जी के इस हार जेल से बाहर आने से एक दिन पहले अगर आपने लाइव देखा हो तो इस पवन दास ने पहले कह दिया था कि अभी तक तो गुरुजी जेल से बाहर आए भी नहीं है और हम सत्सेवकों में यानी मुझ पवन दास में तो इतनी ज्यादा उमंग है, मेरी तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी भक्ति हो रही है, मुझ में तो पहले से कहीं ज्यादा मतलब दृढ़ता है। अभी तो गुरुजी आए भी नहीं है, खाली आने की सूचना मिल रही है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा?
और मुझे खुशी है मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों में पहले से कहीं ज्यादा उमंग है। आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहे। अरे आश्रम वालों को क्या उमंग होगी? आश्रम वालों को किस चीज की कमी छोड़ी परमात्मा ने? बड़े बड़े तो आश्रम खुले, आश्रमों में टाइम पास की सारी सुविधा थी। फिल्म देखो तो फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो तो म्यूजिक सुनो, क्योंकि एआई से फिल्म बना बना के दिखा रहे थे, गाने बजाने बज रहे थे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर एआई से लड़कियां बनाई जा रही थी। रमेणी करने की इच्छा नहीं हो तो हो जाए भक्तों की, ऐसी ऐसी सुंदर लड़कियां बना रहे थे। आपने सेव समन और नेकी वाला देखा होगा एआई। परिवार, उस परिवार की कैसी हालत बता रहे हैं। नेकी का चीर भी फटा हुआ था, इतने गरीब थे, और उस नेकी को इतना सुंदर दिखाया, इतना बढ़िया दिखाया। और बहुत सारे दहेज को लेकर वीडियो बनाए, दहेज में उन लड़कियों को सजा धजा के मेकअप करके एक ऐसा गोरा चिट्टा दिखाया है। किसी की रमेणी करने की इच्छा ना हो तो उन फिल्मों को देख के हो जाए। ऊपर से गाना बजाना, गाने बना बना के छोड़ दिए। उससे मन ना भरे तो चलो फिर घूमो। आश्रमों में प्रदर्शनी लगा रखी है, करो टाइम पास। उससे भी मन ना भरे तो फिर कबीर जी का झोपड़ा, जुलाहों का कुआं, लहर तारा तालाब, गाय बांध दी, वो देखो। फिर मिट्टी के पहाड़ बना दिए, घूमो फिरो, सेल्फियां लो। उससे भी मन ना भरे तो चलो राजनीतिक रैलियों में चलो, टाइम पास करो। परशुराम की जयंती में चलो, अयोध्या में चलो, सिरसा अनाज मंडी में चलो, प्रधानमंत्री की रैली में चलो, गोहाना सोनीपत में। अरे उससे भी मन ना भरे तो चलो थोड़ी मेहनत कर लो, जाटों की धर्मशाला बनवाओ, मजदूरी करो, लाइब्रेरी बनाओ, जाटों के आरक्षण में जाके बैठो। स्टेडियम का काम चल रहा है धनाना में, वो बनवाओ। रोहतक के किलोई में बास्केटबॉल का स्टेडियम बन रहा है, उसमें बेकार करो। और भी ज्यादा मेहनत करनी है तो मकान बनवाओ लोगों के, चलो मोटर पाइप बंटवाओ। और ब्याह शादी में आना जाना, खाना पीना, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको किस बात की उमंग? धनाना आश्रम में गुरुजी का वीडियो कॉल आ रहा है, गुरुजी लाइव दर्शन दे रहे हैं हर दिन। नामदान सेंटरों पे गुरुजी जेल से डायरेक्ट इनको सत्संग सुना रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे जाकर 1-1 घंटा सत्संग सुनते थे, दिन में 3 बार। अरे किस बात की उमंग इन आश्रम वालों को? गुरुजी तो लगातार इनके संपर्क में थे, इनको लाइव दर्शन दे रहे थे, संदेश भेज रहे थे। ये तो आश्रम में आ रहे थे, जा रहे थे। गुरुजी के परिवार को उमंग हो ही नहीं सकती। गुरु का परिवार तो सप्ताह में 1 दिन गुरुजी से जाकर मिलके आता था, ये तो साल में कोई सैकड़ों बार मिले गुरुजी से। इनको किस बात की उमंग? जब चाहे गुरुजी से मोबाइल निकाल के बात कर लेते थे। इन आश्रम वालों को और गुरुजी के परिवार को किस बात की उमंग? उनके लिए नहीं कह रहे परमात्मा। ये ऐसी उमंग अपने गुरु के बाहर आने की, ये तो आसाराम के भक्तों में भी होती है। आसाराम अगर बाहर जमानत पर आता है, उसके भक्तों में भी ऐसी उमंग होती है। राम रहीम जब बाहर आता जेल से पैरोल पर, उसके भक्तों में भी ऐसी उमंग होती है। इस उमंग के लिए नहीं कह रहे परमात्मा। ये सबसे बड़ी उमंग हम सत्सेवक भाई बहनों को हुई है, सबसे बड़ी उमंग। आप और हमें पता था कि ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। हम लोग डर डर के जी रहे थे, डर डर के। हे परमात्मा कोई भूल चूक ना हो जाए, हे परमात्मा इस अग्नि परीक्षा में फेल ना हो जाए, हे परमात्मा हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे आप नाराज हो जाओ। हे मालिक, ये परीक्षा का समय है, बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल समय है। और जैसे ही वो परीक्षा समाप्त हुई, जैसे ही वो जंग जीती गई, और जैसे ही गुरुदेव भगवान ने सूचना दी, और जैसे हमने देखा गुरुजी जेल से बाहर, हमें तो पहले पता था जिस दिन गुरुजी जेल से बाहर, उस दिन परीक्षा का अंतिम दिन। तो ये खुशी, ये उमंग आप और हमें थी अंदर ही अंदर, हम बाहर जाहिर नहीं करते।
हम आश्रम वालों की तरह ढोल नगाड़े बजा के आतिशबाजी करके या उन गांव वालों की तरह जो गुरुजी के आने पर जो कर रहे थे, हमने उस तरह जाहिर नहीं की। हमने अंदर ही अंदर अपने गुरुजी का धन्यवाद किया, अपने गुरुजी का धन्यवाद किया हमने। ये उमंग आप और हमें है कि हम इस परीक्षा में सफल हुए, इस जंग में गुरुदेव ने हमें जीत दिलाई जो काल के साथ में जारी थी, काल के एजेंटों के साथ जारी थी। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में हम जीत गए और अब आगे हमने और कितना सावधान रहना है, इस बात की उमंग है कि जब गुरुजी यहां तक लेके आए तो आगे भी गुरुजी जंग जिताएंगे, आगे भी गुरुजी दया करेंगे। ना आज से पहले हमारी औकात थी, ना आगे हमारी औकात है। तो ये असली उमंग आप और हमें है गुरुजी के बाहर आने की, इस परीक्षा के खत्म होने की। इन नादानों को तो, आश्रम वालों को तो ये नहीं पता कि क्या उमंग है, क्या परीक्षा चल रही है। ये तो गुरुजी के साथ साथ में दांत निकाल रहे, गुरुजी हंस रहे, वो भी दांत निकाल रहे। अरे गुरु तो इसलिए हंस रहा है कि मेरे सिर से भक्तों का भार उतर गया, बोझ उतर गया, हल्का हो गया, जो नकली थे वो मैंने छांट दिए। गुरु तो चिंता मुक्त होकर हंस रहा है। चेले किस बात को लेकर हंस रहे हैं? फेल होने को लेकर, असफल होने को लेकर। ये लोग होश में नहीं अभी। गुरु और परमात्मा को दो ही कर जानी, तब तक काल घट में समानी। इनको अभी भी होश नहीं है और ये होश इनको होने वाला भी नहीं है। और होता अब गुरुजी नहीं होने देंगे होश। अब इनको होश में गुरुजी नहीं आने देंगे। अब उस बीज में परमात्मा उनको नहीं मिलाएगा, क्योंकि अब परमात्मा सांसारिक लोगों को शरण में लेने के लिए संसार की तरह भूमिका करेंगे। अब मर्यादा आगे कोई विशेष नहीं होंगी। अब आप और हमें तो परमात्मा ने जो समझाना था समझा दिया, हमने जो समझना था समझ लिया। अब हम तो मर्यादाओं पर दृढ़ हैं, चाहे गुरुजी रोज मर्यादा तोड़ें, गुरुजी चाहे रोज जो मर्जी आदेश दें। आप और हमें तो पता चल गया, हमें तो वो नस पकड़ में आ गई। आप और हम तो भक्ति पद और मर्यादा से कभी सौपन में भी नहीं गिरेंगे अब। लेकिन अब जो गुरुजी सांसारिक लोगों को शरण में लेने के लिए जो लीला करेंगे, उस लीला में विशेष मर्यादा नहीं होगी। और गुरुजी के द्वारा उन कार्यों को देखकर ये बाकी आश्रम वाले फिर मर्यादा में नहीं रहेंगे, ये और नीचे गिरते चले जाएंगे अब। इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं, और मुझे खुशी है मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है।